नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर एक पामिस्ट्री वर्सेस एस्ट्रोलॉजी को लेके आया हूं और आपको बताना चाहता हूं कि एस्ट्रोलॉजी कुंडली में जो कोई भी चीज़ें बनती हैं, जो वहां पर बताया जाता है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको हाथ में ज़रूर मिलेंगी और दूर से पता लग जाए कि ये कौन से भाव पर क्या चीज़ें चल रही हैं और उस रेखाओं का मतलब और उसके व्यक्ति के जीवन पे प्रभाव क्या डलता है, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी चैनल पे नहीं मिलेगा, किसी चैनल पर नहीं मिलेगा आपको ये। ठीक है, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ आज कुंडली के चौथे भाव में अगर सूर्य होता है तो क्या करता है। वो रेखा होती है तो रेखा बनती कैसे है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले दो सूर्य रेखा बनाऊंगा। एक रेखा को हृदय रेखा पर टच करूंगा और एक को सूर्य रेखा को निकाल कर मैं चंद्र तक लेके जाऊंगा। ये बन गया आपका जो है वो भाव जो कि मैं बताना चाह रहा हूँ चौथे भाव पर सूर्य हो तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, एक स्थायी रेखा सूर्य रेखा। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं कि इतनी बड़ी हो, कोई ज़रूरी नहीं है, छोटी भी होनी चाहिए, छोटी भी होती है चल जाएगी, कुछ नहीं है। ये है स्थायी रेखा, बहुत काम की रेखा होती है, बहुत काम की। अब एक रेखा, मैंने कहा कि सूर्य रेखा, दो रेखा होनी चाहिए। ठीक है, दो रेखा यहाँ पर होनी चाहिए। अब दूसरे को क्या कर रहा हूँ मैं कि यहाँ से निकाल कर मैं यहाँ पर ले आता हूँ, बन गया, ये भाव बन गया। कितना बढ़िया तरीके से समझाया। अब इसका मतलब समझ लेते हैं कि इससे होता क्या है। देखो, दो सूर्य रेखा, एक हृदय रेखा पर टच है और एक नीचे आ रही है, उसकी स्थायी नौकरी या स्थायी बिजनेस जरूर होगा, जरूर होगा। पहले तो आप ये सोच लो, स्थायी बिजनेस जरूर होगा। दूसरा, अब आपको बहुत लोग कहते हैं ना, यहाँ पर एक स्क्वायर हो तो पुश्तैनी ज़मीन से फ़ायदा मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, ऐसे कहते हैं ना। ना 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 ना, इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा। ये किसको मिलेगा, फ़ायदा किसको मिलेगा? यानी अपने बच्चों को ये फ़ायदा देके जाएगा। यानी ये मान के चलो, ये व्यक्ति को ये नहीं सोचना कि मेरे बच्चों का क्या होगा। ये व्यक्ति अपने बच्चों के लिए विरासत छोड़ के जाएगा, घर छोड़ के जाएगा, दुकान छोड़ के जाएगा, कृषि की कोई प्रॉपर्टी होती है वो छोड़ के जाएगा। यानी जोड़ के जाएगा मरने के बाद। तो टेंशन मत लेना भैया, टेंशन मत लेना। ठीक है, अब कोई टेक्निकल काम करता है तो उसमें तरक्की मिलती है, टेक्निकल काम में तरक्की मिलती है। आईटी के काम हो गए, कोई और हो गया, कोई आविष्कार कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। ठीक है, एक अच्छा व्यापारी बनता है ऐसे लोग। लेकिन इन लोगों को याद रखना कि अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो सोने चांदी में ही इन्वेस्ट करना, या सुनार के हाथ में आ जाए, हाँ मज़ा आ जाएगा। किसी सुनार के हाथ में आ जाए ये रेखा, तो वो सोच लो कि उसका जो है सूर्य कुंडली में जो है वह चौथे भाव में पहुंच चुका है। ठीक है, यानी उसे व्यापार में, सोने चांदी के व्यापार, ज्वेलर के लिए बता रहा हूं, याद रख लीजिए, जरूर 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 होगा। ठीक है, लेकिन आंखों की प्रॉब्लम जरूर रहती है, आंखों की प्रॉब्लम जरूर रहेगी। आंखों की प्रॉब्लम तो जहां सर्कल आ जाता है वहां पर भी रहती है, पर एनीवे अभी यहां पर मैं जो बता रहा हूं जरूर रहती है। नाइट ब्लाइंडनेस भी रहती, कलर ब्लाइंडनेस भी रहती है। ठीक है, इन चीज़ों का यानी मतलब समझ में आ जा रहा है कि हमें क्या चाहिए। आँखों से रिलेटेड बीमारी रहती है तो जहाँ पर आपको क्या करना है, जितने भी जिनकी आँखें नहीं होती, कुछ नहीं होते, उन्हें दान दो। लेकिन याद रखना, ऐसे लोगों को लकड़ी का काम नहीं करना चाहिए, लोहे का काम नहीं करना चाहिए। इन्हें करना चाहिए कपड़े का काम, सोने का काम, चांदी का काम। ये करें ऐसे लोग, ये या इनकी कंपनियों में काम करें, बहुत अधिक ये जो है प्रॉफिट कमाएंगे। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब कुंडली में सूर्य पांचवें भाव पर आता है, वो रेखा कौन सी बनती है पहले वो देख लेते हैं। इसमें जो है तीन
ग्रहों 3 रेखाओं के बारे में, यानी ग्रहों या रेखा कह लो, उसके बारे में ज़रा ध्यान से समझना है। देखो, ये शुक्र पर्वत जो है ये उभरा होना चाहिए, शुक्र पर्वत उभरा होना चाहिए। एक स्वास्थ्य रेखा, अच्छी खासी लाइन स्वास्थ्य रेखा की होनी चाहिए। एक गहरी सूर्य रेखा होनी चाहिए। ये तो यार सबके हाथों में मिल ही जाती है लगभग लगभग। ये 3 कंपैटिबिलिटी को मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यानी ये कंपैटिबिलिटी अगर होती है तो क्या होता है, सूर्य 5वें भाव पर होगा, क्या करेगा व्यक्ति के जीवन में। किसी ने पूछा सर मेरे बच्चों का क्या होगा, क्या उनका फ्यूचर बनेगा, बोलो हाँ। अरे कोई नहीं, बच्चे प्रगति करेंगे, तरक्की करेंगे, सम्मान बढ़ाएंगे, प्रसिद्धि होगी उनकी, अच्छा होगी पक्का। ठोक बजाकर बोलो, ठोक बजाकर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है और क्या चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी दिक्कत ला सकती हैं, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अब लेकिन अगर कोई तंग कर रहा है, यानी मान के चलो कि जातक को कोई व्यक्ति तंग कर रहा है, कोई शत्रु है, कोई रिश्तेदार है या कुछ भी है, तो ये उसके लिए तो ठीक है लेकिन उसके बच्चों के लिए ठीक नहीं होगा। देखो कितनी बढ़िया बात बता रहा हूं। यानी वो लड़ाई कर रहा है किसी से लड़ाई झगड़े कर रहा है और वो कह रहा है केस चलेगा जी, मुझे बताओ जी ये वो है। वो केस जो है लंबा चलने के कारण बच्चों के लिए सिरदर्दी का कारण बन जाएगा, अगर ये रेखाएं हैं तो। बस इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब और अगर आपका ये ये शुक्र कमजोर है, सूर्य भी कमजोर है, समझते रहो, ये रेखा तो बनी हुई है, ये रेखा तो बनी हुई है। और किसी ने पूछा कि एक व्यक्ति ने पूछा आपसे कि सर मैं मरूंगा पहले या मेरी पत्नी मरेगी पहले, इन दोनों में से कौन पहले जीवित रहेगा। तो बोलो कि भाई आपकी वाइफ जो है पहले जाएंगी, और उसने गलती कर ली, ऐसी रेखा हो और उसने गलती कर ली, उसकी उम्र मान के चलो, एक राहु रेखा ने काटा और उसकी उम्र जो है 25 साल है, उसकी शादी हो रखी थी, वाइफ का देहांत हो गया, घर वालों ने 28 साल में शादी करी, तब भी सोच लीजिएगा पत्नी पहले ही मरेगी इनके जीवन काल से, ये नहीं कह सकते। यानी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया कि जी अगर वो राहु रेखा ने काट दिया वो एक अलग मैटर है। मैंने तो आपको बताया कि अगर ये 2 शादी भी कराते हैं और तब भी कहते हैं कि मेरी पत्नी पहले मरेगी क्या या मैं मरूंगा पहले, तो वो बोलो आपको दूसरी शादी कराओगे तब भी आपने ही लंबा जीना है, आपने लंबा जीना है, ठीक है। लेकिन ये कमज़ोर होने चाहिए, ये कमज़ोर होने चाहिए। ये कमज़ोर हो गए एक परेशानी और आ जाएगी, ये मजबूत होने चाहिए। तभी कह रहा हूँ ये रेखा होना अपने आप में, आप सोचते हो कि इसके प्लस पॉइंट क्या है, इसके माइनस पॉइंट भी। अगर ये कमज़ोर है तो और क्या होगा, यहाँ पर ये कमज़ोर होने का मतलब, या यहाँ पर एक रेखा काली हो गई और एक रेखा सीधी जा रही है या थोड़ी सी कटी हुई रेखा बन गई, अब क्या होगा, आपकी सरकारी नौकरी में सस्पेंड हो सकते हो आप, याद रख लीजिएगा, सरकारी नौकरी में सस्पेंड हो जाओगे, परेशानियां आएंगी आपको, सरकार की तरफ से परेशानियां आएंगी। ये है आपका 5वां भाव सूर्य का। ऐसे लोगों को याद रखना, हमेशा शादी होना, चाहे वो उनकी 30 साल में शादी हो रही है, जैसे ही शादी हुई बच्चा कर ले, 25 साल में शादी हो रही है बच्चा कर ले,
ठीक है, ये चीज़ कर लीजिएगा, पहले बता रहा हूँ। ये एक सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ मैं इसका। वैसे 25 साल से ये जो इस शुक्र जो होता है, ये 25 साल का क्या जो है, इसे ज़रूर कर लेनी चाहिए, तो इसलिए 25 साल जो है मैं ज़रूर बोलूँगा। ठीक है, एनीवे, छठे भाव पर कुंडली के छठे भाव में सूर्य है, वो रेखा कौन सी होती है पहले वो देखते हैं। देखो, ये जो है यहाँ पर सूर्य रेखा जो है ना, माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में से, माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में से शुरू हुए, ये है आपका कंसर्न, माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में से। लेकिन इसके बीच में से यहाँ पर आपको एक बार बनता हुआ जरूर मिलना चाहिए, बार जरूर मिलना चाहिए। नहीं भी हो तब भी कह देना, उसका फल थोड़ा बहुत मिलेगा तो जरूर जरूर। सूर्य छठे भाव पर, ठीक है, लेकिन ये बार होना जरूर। ये झंडा नहीं है, ये भारत देश का या किसी और देश का झंडा नहीं है, फ्लैग नहीं है, ये बार बोला है। ठीक है, कभी झंडा है झंडा है झंडा करना लग जाओ। ठीक है, पामिस्ट्री को झंडों में और त्रिकोण में ही तो समेट दिया हमने। अब इसकी दो कैटेगरी समझाता हूँ। एक तो सूर्य आपका यहाँ पर जो है ये दबा हुआ है, या यहाँ पर कोई जो है चिन्ह और है, गलत है, काली रेखा है या कुछ है, उससे होगा क्या? तो ये व्यक्ति के बच्चे जो होते हैं ना, बच्चों के लिए और ननिहाल जो होता है ना, उसके लिए मुसीबतों का कारण बनता है। और व्यक्ति का ना कहीं स्वास्थ्य में, आँखों में जो है, सर के बाल सफ़ेद हो जाना, कोई ना कोई स्वास्थ्य जो है उसमें प्रॉब्लम जरूर रहेगी। ठीक है, इस चीज़ का अगर सूर्य जो है कमज़ोर हो चुका है, उस पर ये रेखा है, तब एक माइनस पॉइंट तो ये जरूर निकलेगा, माइनस पॉइंट तो जरूर निकलेगा। प्लस पॉइंट क्या निकलेगा? देखो, ऐसे व्यक्तियों की ये बार बना हुआ है, ये है, तो इसकी नौकरी तो लगेगी, डेफिनेटली लगेगी। 37-38 साल तक जो है इसकी नौकरी लग जाएगी। अगर कोई और रेखा इन रेखाओं को टच कर दे, सपोज एक ये एक नालिका रेखा यहाँ से निकल के इस रेखा को टच कर दे, तो हो सकता है जल्दी भी लग जाए, पर लेकिन निकलेगी जरूर, लगेगी जरूर, ये याद रख लीजिएगा। पर वो पतली सी रेखा दूर से ही पता लगेगा कि ये है। ये चीज समझ आ गई? अब व्यक्ति को थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि ये और क्या होता क्या है। सर, मेरे को सुंदर पत्नी मिलेगी? हाँ हाँ, बिल्कुल सुंदर जीवन साथी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा जी आपको। मैं तरक्की करूँगा? जी हाँ, आप तरक्की तो करोगे अपनी लाइफ में, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर लेकिन तरक्की करोगे आप। अच्छा सर, अब मुझे बताओ, मेरा सारे खर्चे वगैरह पूरे? हाँ हाँ, हो जाएंगे। ये रेखा नीचे उतरी हुई है, अब इसके साथ भाग्य रेखा भी तो है ना? हाँ हाँ, हो जाएंगे, आप बेफिक्र रहो, बेफिक्र रहो, हो जाएंगे। सारा निर्वाह ठीक से कर लूँगा ना? हाँ हाँ, कर लूँगा। ठीक है, अब ये जो टाइम पीरियड, इसकी और तरक्की का जो टाइम पीरियड आएगा, जैसे जैसे ये रेखा नीचे आई है ना, और जैसे जैसे ये ऊपर जा रही है, इसकी तरक्की शुरू हो चुकी है। मान लीजिएगा इसे 43-45 साल इसके ऊपर जाते जाते उसे तरक्कियाँ मिलती रहेंगी। ये है इसका कुंडली का छठा भाव सूर्य का। ये रेखा होती है, ये बार बना होता है, ये उसको रिप्रेजेंट करती है। आ गई समझ? मज़ा आ रहा है आपको इन चीज़ों से? अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।